गुड मॉर्निंग। अब हम करते हैं नेक्स्ट सेक्शन इसी क्वांटम मैकेनिक्स का। ये है बाउंड स्टेट्स प्रॉब्लम, यानी पार्टिकल जो है वो बाउंड है किसी जगह पर। तो इसका जो पहला एग्जांपल हम कर रहे हैं वो है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल इनफाइनाइट डीप पोटेंशियल वेल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पोटेंशियल जो है, जैसा यहाँ लिखा है कि वी एक्स इज इक्वल टू जीरो फ्रॉम एक्स माइनस ए टू प्लस ए एंड इट इज़ इनफाइनाइट अदरवाइज। यानी जो माइनस ए से लेकर के प्लस ए के बीच की जो रेंज है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो ली गई है, और इसके बाहर जो है वो भी इनफाइनाइट। देखिए ये जो कहा गया है, यानी इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी का जो रेफरेंस है, यानी जो जीरो है एक्चुअली वो हमने इनफाइनाइट डीप यानी वहाँ पर जो है वो ज़ीरो कहा है, और इसके बाहर है वो प्लस इन्फिनिटी है पोटेंशियल एनर्जी। और एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने पोटेंशियल लिया है वो सिमेट्रिक लिया है कि x इज इक्वल टू जीरो से राइट साइड में भी और लेफ़्ट साइड में भी पोटेंशियल जो है वो इक्वल है, यानी v माइनस एक्स इज इक्वल टू वी एक्स। तो ऐसे पोटेंशियल को कहते हैं सिमेट्रिक पोटेंशियल। अब आप देखिए कि श्रोडिंगर इक्वेशन जो लिखी जाएगी इसके अंदर कि डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस अंदर पोटेंशियल जीरो है, साई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये है विद इन पोटेंशियल वेल। अब यहाँ पर के स्क्वायर को आप पुट कर दीजिए टू एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन आएगा वो साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। अब आप अप्लाई कीजिए बाउंड्री कंडीशन साई एक्स इज इक्वल टू जीरो एट एक्स इज इक्वल टू प्लस ए और माइनस ए। जब प्लस ए पे साई ज़ीरो है तो आपके पास आएगा ए साइन के प्लस बी कॉस के। जब माइनस ए पे जीरो रखोगे तो ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस ए साइन के प्लस बी कॉस के। अब इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ने पर और कम करने पर आपको ए साइन के ए इज इक्वल टू ज़ीरो मिलेगा और बी कॉस के ए ज़ीरो मिलेगा। अब आप देखिए ये जो दो कंडीशंस हैं ये साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई नहीं होंगी, या तो ए ज़ीरो होगा या बी ज़ीरो होगा। क्योंकि यदि आप दोनों को ज़ीरो कर दोगे तो वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, क्योंकि उससे साई जो है वो आपका ज़ीरो हो जाएगा विद इन बॉक्स विद इन दिस पोटेंशियल वेल। सो हम दो केस लेंगे। जब ए इज इक्वल टू ज़ीरो है तो कॉस के ए इज इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरा ये कि जब बी इज इक्वल टू ज़ीरो है, जब बी ज़ीरो है इसका मतलब ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। इसी तरह से जब पहले कंडीशन है कि ए इज इक्वल टू ज़ीरो है इसका मतलब बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो दूसरी कंडीशन है बी इज़ ज़ीरो तो साइन के ए जो है वो ज़ीरो। ये दो केसेस हैं। तो केस फर्स्ट के अनुसार यदि चलें तो कॉस के ए ज़ीरो है तो के इज इक्वल टू एन पाई अपॉन टू ए। ये कहाँ से आती है? इसका मतलब के ए जो है वो कोई ऑड पाई है, तभी साइन कॉस जो है उसका ज़ीरो आ रहा है। सॉरी, कॉस के ए ज़ीरो, इसका मतलब ये है कि कॉस जो है वो पाई बाई टू होगा, थ्री पाई बाई टू होगा, या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होगा। तो उस कंडीशन से आप देखिए के की वैल्यू जो लिख रहे हैं हम एन पाई अपॉन टू ए, एन की वैल्यू जो है वो 12135, यही ऑड वैल्यूज़ आपको लेनी पड़ेंगी। अब देखिए यदि ये केस है तो साई एक्स इज इक्वल टू बी कॉस के एक्स कहेंगे आप। यदि इसको नॉर्मलाइज करें तो बी स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक डी एक्स ये वन होना चाहिए, तो मैं यहाँ माइनस ए टू प्लस ए ले रहा हूँ।
तो कॉस स्क्वायर के डी एक्स बी स्क्वायर ए होगा इंटीग्रल यदि आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये -a/2 + a है। b = आ गया 1/a, तो साई x = 1/a cos kx। kx की वैल्यू हमने बताई कि n π/2 n ऑड है 135। इसी प्रकार से जो दूसरी कंडीशन है जिसमें b 0 है लेकिन a 0 नहीं है, साइन के a = 0 है, तो आप कह सकते हैं कि a = n-π। n डैश जो है वो 1 2 3 है, तो यहाँ पर मैं 2n- को n कह रहा हूँ, तो आपके पास k = आ गया n π/2a। तो साई x = 1/a साइन n π/2a x n = 246। अब देखिए एनर्जी की जो आइगन मान है वो k = n π/2a। इसमें अब आप देखिए दोनों केसेस के अंदर k n π/2a है, लेकिन एक में n जो है वो ऑड वैल्यूज़ हैं, एक में इवन है, लेकिन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये n की सारी वैल्यू परमिसिबल है दोनों के लिए। तो E = जो काइनेटिक एनर्जी है वो h×2 k²/2m या n²/2 h×8me²। v क्योंकि आप जानते हैं 0 है, तो ये तो है एनर्जी की वैल्यू। n की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 और इसी तरह से आगे। वेव फंक्शन यदि 1 है या 3 है या 5 है तो ये cos n π/2a की तरह रहेगा, और साई यदि n की वैल्यू 246 है यानी इवन वैल्यूज़ हैं तो ये साइन n π/2a इस तरह का वेव फंक्शन रहेगा, यानी एक ऑड वैल्यूज़ के लिए है, एक इवन वैल्यूज़ के लिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लॉट किए गए हैं n = 1 के लिए, तो 1 के लिए हम कॉस की तरह प्लॉट होगा, तो -a से +a तक जो n = 1 से प्लॉट आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। n = 2 से साइन की तरह से आएगा, क्योंकि n2 जो है वो इवन नंबर है। फिर n = 3 फिर कॉस से प्लॉट होगा, n = 4 फिर साइन से होगा। आप देख सकते हैं कि जो इवन है, इवन जो n की वैल्यूज़ वो साइन से प्लॉट हो रही हैं, तो ये कैसा है फंक्शन, ये विषम फलन है, ऑड फंक्शन है, क्योंकि आप देखिए साइन -x जो है वो -साई x आ रहा है, जबकि कॉस जो फंक्शन होता है वो इवन फंक्शन होता है। इसलिए n = 135 के लिए जो वेव फंक्शन है वो दोनों साइड में सेम है, तो ऐसे को कहा जाता है सम फलन या इवन फंक्शन, और दूसरा केस जो किया था हमने इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन यानी विषम फलन। तो ये तो है पार्टिकल इन इनफाइनाइट डीप पोटेंशियल वेल।